गांव के किनारे एक पुराना पार्क था जो एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। हवा में भूली हुई हंसी और खुशी के चीखों के भूत घूमते थे। फुटपाथ की दरारों से घास फूस निकल रही थी, जैसे कुदरत अपनी जमीन वापस ले रही हो। झंग लगा झूला एक अकेले पहरेदार की तरह खड़ा था। उसका छिलका हुआ पेंट सालों की उपेक्षा की कहानी बता रहा था। गांव वाले उस पार्क से दूर ही रहते थे। उनकी फुसफुसाहटें एक भूतिया मौजूदगी की कहानियां बुनती थीं। बच्चों की खुशी का वो झूला अब हवा में डरावनी आवाज कर रहा था, या वो हवा ही थी? गांव वालों ने कसम खाई थी कि उन्होंने झूलों को हिलते हुए देखा है, बिना हवा के धीरे धीरे हिलते हुए। उनकी लयबद्ध गति, जैसे समय गिनने वाला पेंडुलम, उन लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी जो पास आने की हिम्मत करते थे। पार्क फुसफुसाहटों और परछाइयों की जगह बन गया था, एक ऐसी जगह जहां डर जड़ पकड़ लेता था और अंधेरे में फलता फूलता था। गांव में किंवदंतियां जंगल की आग की तरह फैल गईं। हर एक कहानी भूतिया झूले के बारे में और भी डरावनी थी। वे एक बेचैन आत्मा की बात करते थे जो हमेशा के लिए झूले से बंधी हुई थी। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि एक बच्चा झूले पर मर गया था, उसकी हंसी हमेशा के लिए हवा में गूंजती रहती है। दूसरे लोग एक टूटे हुए दिल वाले प्रेमी की बात करते थे जो एक दुखद हादसे के बाद आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया था। गांव वाले धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाजें डर और अंधविश्वास से भरी होती थी। वे लगातार चलते रहने वाले झूलों को अलौकिक शक्ति के प्रमाण के रूप में दिखाते थे। बचपन की मासूमियत का प्रतीक वो झूला अब परछाइयों में छिपी अनदेखी ताकतों की भयानक याद दिलाता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लगता था। एक ऐसी जगह जहां डर साफ महसूस होता था, हवा में सड़ांध की तरह लटका हुआ था। गांव में नया आया एक जवान लड़का राहुल इन कहानियों पर हंसता था। वह एक शहर का लड़का था। उसका दिमाग उन अंधविश्वासों से अछूता था जो गांव वालों से मकड़ी के जाले की तरह चिपके हुए थे। उसने उनकी आंखों में डर देखा, जिस तरह से वे पार्क से दूर रहते थे, और उसने अपने अंदर बगावत की भावना को उठते हुए महसूस किया। उसने उनके बेतुके विश्वासों से बंधने से इनकार कर दिया। एक दोपहर जब सूरज ढलने लगा और गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, राहुल उस वीरान पार्क की ओर चल पड़ा। वह महसूस कर सकता था कि गांव वालों की नजरें उस पर हैं। उनकी निगाहें डर और अस्वीकृति के मिश्रण से भारी थीं। उसने उन्हें अनसुना कर दिया। उसके कदम खामोशी में गूंज रहे थे। जैसे ही वह झंग लगे झूले के पास पहुंचा, वह उन्हें गलत साबित करेगा। वह उन्हें दिखाएगा कि उनका डर निराधार है। राहुल ने झूले की ठंडी धातु की जंजीरों को पकड़ा। वे उसके स्पर्श में खुरदरी थीं, जंग की एक पतली परत से ढकी हुई थीं। वह बैठ गया। उसके वजन के नीचे धातु में डरावनी आवाज आई और उसने जमीन से धक्का दिया। झूला हिलने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर गति पकड़ता गया। हवा उसके कानों के पास से सीटी बजाती हुई गुजरी, हंसी की धीमी सी आहट लेकर। जैसे जैसे राहुल ऊपर और ऊपर झूलता गया, उसने एक अजीब सी अनुभूति को अपने ऊपर छाते हुए महसूस किया। हवा ठंडी हो गई, हवा में हंसी तेज हो गई और झूला अपने आप हिलने लगा। उसने रुकने की कोशिश की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन झूला हिलता रहा। उसका चाप ज्यादा से ज्यादा बढ़ता गया। डर ठंडा और तेज उसके अंदर समा गया। झूला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। एक पल के लिए लटका रहा और फिर जमीन की ओर गिरने लगा। राहुल ने खुद को संभाला। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन धमाका कभी नहीं हुआ। झूला अचानक रुक गया। जंजीरें अचानक रुकने से कराह उठी। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें थम गई। वहां उसके सामने वाले झूले पर परछाई में छिपा एक साया बैठा था। उसकी आंखें एक भयानक सफेद रोशनी से चमक रही थीं, अंधेरे को चीरती हुई। राहुल देखता रहा। उसका खून उसकी रगों में बर्फ में बदल गया। उसकी नजरें नहीं हट रही थीं। साये ने अपना हाथ बढ़ाया।
उसके स्पर्श ने राहुल के शरीर में दहशत का झटका दिया। वह चिल्लाया, शुद्ध डर की एक आदिम आवाज, और झूले से कूद गया। डर के मारे लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। अगली सुबह वे राहुल को जंगल के किनारे मिले। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। वह बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। उसके शब्द उलझे हुए और बेतुके थे। गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे डर और दया के मिश्रण से भरे हुए थे। राहुल अपने अनुभव से पूरी तरह से उबर नहीं पाया। वह अलग थलग रहा। उसकी कभी चमकदार आंखें अब डर से ढकी हुई थीं। उसने जो देखा था उसके बारे में बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन जो दहशत उस पर कफन की तरह चिपकी हुई थी वह बहुत कुछ कहती थी। गांव वाले आपस में फुसफुसाते थे। उनके अंधविश्वासों की पुष्टि हो गई थी। भूतिया झूले का उनका डर और मजबूत हो गया था। आज तक वो पुराना पार्क वीरान पड़ा है। झूला अभी भी खड़ा है, उन अनदेखी ताकतों का एक झंग लगा हुआ स्मारक जो हमारी दुनिया को नियंत्रित करती है। गांव वाले इससे दूर ही रहते हैं। उनकी फुसफुसाहटें किसी भी मूर्ख को चेतावनी देती हैं जो पास आने की हिम्मत करता है। कुछ चीजें वे कहते हैं बेहतर है कि उन्हें अछूता ही छोड़ दिया जाए। झूला एक याद दिलाता है कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं। ऐसी ताकतें जो हमें हमारी जड़ों तक हिला सकती हैं और हमें हमेशा के लिए बदल सकती हैं। अगली बार जब आप एक वीरान झूला देखें, उसकी जंजीरें हवा में धीरे से हिल रही हों, तो राहुल की कहानी याद रखें। याद रखें कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला होता है। ऐसी जगहें जहां डर का राज होता है। और याद रखें, कभी कभी हवा में फुसफुसाहटें सिर्फ हवा से ज्यादा होती हैं। कभी कभी वे चेतावनी होती है।